BA तृतीय वर्ष के द्वितीय अध्याय सामाजिक अनुसंधान का अध्ययन हम कर रहे हैं बच्चों। और इसमें हम पूर्व के वीडियोस में सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं और क्षेत्र का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या है, सामाजिक अनुसंधान क्यों किया जाता है। अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। इसमें हम क्या, क्यों, कैसे, कब आदि प्रश्नों के उत्तर को खोजते हैं। जैसे कि प्रश्न उठता है कि बारिश क्यों होती है, ये ऋतुएं, मौसम क्यों बदलते हैं, हवा क्यों चलती है, अपराधी और बाल अपराधी अधिकांशतः गंदी बस्तियों में ही क्यों पनपते हैं, ये सामाजिक तनाव क्यों पाए जाते हैं, युद्ध क्यों होते हैं, कुछ लोग आत्महत्या क्यों करते हैं और शोषण से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के सैकड़ों हजारों प्रश्नों का उत्तर प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत देने का प्रयास अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य नवीन ज्ञान और सिद्धांतों की खोज करना है और जो पूर्व में पुराने सिद्धांत बनाए जा चुके हैं, उन सिद्धांतों के तथ्यों का पुनः अर्थात दोबारा परीक्षण या जांच करना है। यह अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य है। इसका एक व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य भी होता है। इस टॉपिक में हम सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले सैद्धांतिक उद्देश्य आते हैं। सामाजिक अनुसंधान के इस उद्देश्य के बारे में पीवी यंग कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वो तत्कालीन हो या दीर्घकालीन मीन्स जो लंबे समय तक कार्य करे, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। वैसे सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य हमारे ज्ञान को, नॉलेज को आगे बढ़ाना है। सैद्धांतिक उद्देश्य को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला, सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार, तथ्यों एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके हम मानव समाज की संरचना को समझ सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य है कि यह विभिन्न तथ्यों या सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाता है। सामाजिक संरचना अर्थात सोशल स्ट्रक्चर की सभी निर्णायक इकाइयों के बीच एक प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है, जो सामाजिक जीवन की निरंतरता, गतिशीलता और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। जब तक हम इन प्रकार्यात्मक संबंधों को नहीं समझ लेते, तब तक किसी भी सामाजिक घटना की वास्तविक प्रकृति को भी नहीं समझा जा सकता। यदि हम अपराध का एक सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं, तो अनुसंधान के माध्यम से ये ज्ञात करना होगा कि अपराध और निर्धनता, अपराध और बेकारी, अपराध और गंदी बस्तियाँ, अपराध और औद्योगिकरण और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच क्या संबंध पाया जाता है। ऐसा करके हम कार्य कारण संबंधों का पता लगा सकते हैं और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में भी समझ सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य उन नियमों को खोजना है जो सामाजिक घटनाओं और सामाजिक जीवन को नियमित और निर्देशित करते हैं। कोई भी मानवीय या सामाजिक घटना स्वतः ही अपने आप या
आकस्मिक रूप से अचानक घटित नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे कुछ निश्चित नियम पाए जाते हैं। इन नियमों को ढूंढ निकालना सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य माना जाता है। इन नियमों को पता लगाकर हम सामाजिक जीवन को और अधिक उत्तमता के साथ समझ सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य है कि वह नवीन अवधारणाओं को विकसित करता है, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करता है तथा पुराने सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करता है। कई बार परिस्थितियों के बदल जाने पर या फिर अनुसंधान की प्रविधियों या उपकरणों में सुधार हो जाने से पुराने तथ्यों या ज्ञान की पुनः परीक्षा आवश्यक हो जाती है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में इनको संशोधित करना आवश्यक है या इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके हम अनेक रूढ़िगत और भ्रांत धारणाओं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान प्राप्ति द्वारा मानव समाज की संरचना को उत्तमता से समझा जा सकेगा, उसे बनाए रखने वाली संस्थाओं और समूहों की महत्ता को भी जाना जा सकेगा तथा सामूहिक जीवन के आधारों और सामाजिक नियंत्रण के साधनों के क्रियाशीलता को भी समझा जा सकेगा। ये सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य थे। दूसरा है सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य क्या है। सामाजिक अनुसंधान न केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए बल्कि सामाजिक जीवन को और अधिक अच्छे और उत्तम बनाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने जहां मानव की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में योग दिया है, वहां साथ ही सरल समाजों को जटिल समाजों में बदल भी दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज के औद्योगिक जटिल समाजों में अनेक व्याधि की समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, बेरोजगारी, निर्धनता, मद्यपान करना, आतंकवाद और युद्ध आदि हैं। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य न केवल इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझना है, बल्कि इन समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए कुछ योजनाएं बनाना या उन योजनाओं का पता लगाना भी है। आज ये सिद्ध हो चुका है कि व्याधि की समस्याओं के लिए स्वयं समाज या सामाजिक परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं और इनको बदलना आवश्यक है। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि व्याधि की समस्याओं के समाधान के लिए बिखरे हुए उपाय कारगर सिद्ध नहीं होंगे। जेल, गुप्तचर व्यवस्था, पुलिस, अदालत और दंड व्यवस्था के बावजूद अपराध होते हैं। इसके लिए सामाजिक संगठन एवं सामाजिक क्रियाओं को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक और उपयोगितावादी उद्देश्य में सबसे पहला है कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना है। सामाजिक जीवन में जटिलता के बढ़ने के साथ साथ सामाजिक या वैद्यकीय समस्याओं में भी वृद्धि हुई है। सामाजिक अनुसंधान इन समस्याओं के संबंध में सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। आज कोई भी समस्या हो, हम अपने रूढ़िगत विचारों से अलग हटकर वैज्ञानिक प्रविधियों को काम में लेते हुए उस समस्या को समझने का प्रयास करते हैं और उसका समाधान ढूंढ निकालना भी आसान होता है। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करना है। प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। इन संबंधों को समझे बिना प्रशासन को आसानी से नहीं चलाया जा सकता। सामाजिक अनुसंधान इस कार्य में योगदान देता है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्रशासन की समय उपयोगी विधियों का विकास किया जा सकता है। साथ ही प्रशासन के मार्ग में
आने वाली बाधाओं और समस्याओं का भी पता लगाया जा सकता है। जैसे भारत में पुलिस और नौकरशाही से संबंधित सामाजिक अनुसंधान प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने की दिशा में एक प्रयास ही है। औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों की भी प्रशासनिक दृष्टि से कम महत्व नहीं है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में भी सहायक होता है। योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें बनाने में कितनी सावधानी बरती गई है तथा उन्हें जिन लोगों के लिए बनाया गया है उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके मनोभाव, इच्छाओं, आकांक्षाओं को कहाँ तक इनमें सम्मिलित किया गया है। जब तक लोग किसी विकास संबंधी योजनाओं को अपनी योजना नहीं समझेंगे, तब तक उनका अपेक्षित मात्रा में सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस जानकारी के लिए हमें सामाजिक अनुसंधान का ही सहारा लेना पड़ता है। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य सामाजिक घटनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। इसी नियंत्रण द्वारा हम सामाजिक जीवन को अधिक सुखकारी बना सकते हैं। आज सामाजिक घटनाओं के संबंध में हमारा ज्ञान सीमित है और इसी कारण हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। परिणाम स्वरूप हम व्याधिकीय या सामाजिक समस्याओं जैसे छात्रों में अनुशासनहीनता, अपराध, सामाजिक तनाव, युद्ध आदि से सफलतापूर्वक छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः इस क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधान की विशेष उपयोगिता है। सामाजिक अनुसंधान सफल विकल्पों की खोज में सहायता प्रदान करता है। किसी भी कार्य को करने या समस्या को हल प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके या विकल्प हो सकते हैं। कुछ विकल्प अधिक श्रमसाध्य, अधिक समय लेने वाले, जिनमें अधिक मेहनत लगती है और जो बहुत अधिक खर्चीले हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विकल्पों की सफलता भी संदिग्ध हो सकती है। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनका हम जल्दी से यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो काफ़ी डाउटफुल होते हैं, संदिग्ध होते हैं, जो हमें भ्रमित करते हैं। अतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य कार्य के ऐसे तरीके या सामाजिक समस्याओं को हल करने के ऐसे वैकल्पिक साधन ढूंढ निकालना है जो अधिक कुशल सिद्ध हो, जिनमें श्रम, समय और धन भी कम लगे। सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक उद्देश्य से हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता जिस ज्ञान की प्राप्ति करता है उसका प्रयोग वो स्वयं मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए करता है। वो तो सामाजिक जीवन और उससे संबंधित समस्याओं को समझने में योगदान देता है, समस्याओं के कारणों को ढूंढ निकालता है और उन्हें हल करने के लिए उपयोगी तरीके मात्र बताता है। समस्याओं के समाधान का वास्तविक कार्य तो राष्ट्र नेता, समाज सुधारक, प्रशासकों के द्वारा ही किया जाता है। श्रीमती पी.वी. यंग ने सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन के बारे में खोज, विश्लेषण एवं अमूर्तीकरण करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। सामाजिक अनुसंधान द्वारा अपरिभाषित सामाजिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है, भ्रामक और संदेहपूर्ण घटनाओं का स्पष्टीकरण किया जाता है और सामाजिक जीवन से संबंधित भ्रांत धारणाओं को दूर किया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को उत्तमता के साथ समझने और व्याधिकीय समस्याओं का सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने पर जोर दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने को मूल्य निर्णयों से मुक्त रखता है, मूल्य तटस्थता की नीति का पालन करता है। वो ये नहीं बताता कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुसंधानकर्ता क्या है, कैसे है, कब आदि प्रश्नों का अनुसंधान के आधार पर उत्तर देता है।